तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल शिक्षा भी सौरभ में। आशा करते होंगे आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ भी रहे होंगे, लिख भी रहे होंगे। तो जैसा आपको मालूम है कि CUT UG का फॉर्म आ चुका है और कुछ लोग फॉर्म भर लिए होंगे, कुछ लोग भरने वाले होंगे। जो लोग भरे होंगे कृपया वो गलती नहीं की होंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि गलती करने पर संभावना थोड़ा विपरीत की ओर जाने लगता। हो सकता है अगले बार आपको मौका ना दे सुधार करने की, तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। लेकिन जो नहीं भरें कृपया वो स्थिर से भरें, अच्छे से भरें, फॉर्म भरने में कोई हड़बड़ी ना करें। तो जैसा आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पे बात करेंगे। आज हम बात करेंगे लैंग्वेज साइंस पे, कि लैंग्वेज साइंस में आपको कैसे एडमिशन होगा, क्या आपका क्वालिफाइंग पेपर भी होगा, किस पेपर से आपका मेरिट बनेगा, क्या आपको एडमिशन के साथ ही हॉस्टल मिलेगा, A to Z इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे। तो कृपया वीडियो को 1 मिनट भी स्किप ना करें, क्योंकि अगर 1 मिनट भी वीडियो स्किप करते हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगी। क्योंकि अगर आप फर्स्ट लेवल नहीं जानेंगे तो 10th लेवल गेम कैसे खेल पाएंगे। तो कृपया 1 मिनट भी वीडियो स्किप ना करें। अगर 1 मिनट भी वीडियो स्किप करते हैं तो सारा देखा हुआ आपका व्यर्थ में जाएगा, क्योंकि आप स्किप कर कर देखेंगे तो कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगी। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हम कुछ और बातें आपसे करनी चाहते हैं। कृपया आप लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो मुझे एनर्जी नहीं मिलती है। ऐसा लगता है कि मेरा जो कंटेंट है, मेरा जो बोलने का तरीका है, जो हम सूचना आपको देते हो, आप हमें पसंद नहीं करते हैं। पसंद नहीं करने का मतलब यही होता है कि पसंद करते हैं तो आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं और अपनी फीडबैक की देते हैं कमेंट्स में कि अच्छा है भैया, आपने मुझे अच्छा समझाया, सारी जानकारी मुझे आपने दिया। तो ये तरह हमारी कुछ एनर्जी मिलती है। एक कमेंट्स आते हैं तो मुझे उत्साह मिलती है, एक सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो मुझे और ज़्यादा खुशी मिलती है। लोग मुझे देखना चाह रहे हैं, लोग मेरी कंटेंट को पसंद कर रहे हैं। और कुछ नहीं मिलती है, मुझे तो लगता है लोग मुझे नहीं चाह रहे हैं, हम फालतू का क्यों बनाएं। तो कृपया आप लाइक कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें। हम अब चलते हैं लैंग्वेज साइंस की ओर। उसकी सीट्स पे बात करेंगे कि लैंग्वेज साइंस में कितनी सीट्स होती है, किस कैटेगरी का कितना सीट्स रिजर्व्ड है, सब पे हम बात करते हैं। तो हम चलते हैं सीट्स की ओर कि लैंग्वेज साइंस में कितनी सीट्स होती है। तो हम जनरल की बात करें तो जनरल की 8 सीट्स होती है, OBC का 5 सीट्स होती है और SC का 3 सीट होती है, ST का 1 सीट होता है, EWS का 2 सीट होता है। टोटल 19 सीट है। 19 मतलब टोटल 19 सीट है। तो 19 सीट में किस कैटेगरी में कितना सीट्स है वो भी हमने बता दिया। तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर क्या जनरल का 8 सीट है, OBC का 5 सीट है, SC का 3 सीट है, ST का 1 सीट है, EWS का 2 सीट है, तो क्या OBC का 5 सीट है, तो क्या OBC के बच्चे सिर्फ 5 सीट में एडमिशन लेंगे? क्या SC का 3 सीट है तो SC का 3 बच्चे एडमिशन लेंगे? क्या ST का 1 सीट है तो क्या ST के 1 बच्चे एडमिशन लेंगे? ऐसा नहीं है। ये आपके मन में गलत भ्रम पल रहे हैं, ऐसा लोग जल्दी नहीं बताते हैं। ऐसा हम किस लिए करें आपको हम समझाते हैं 1-2 मिनट लेकर। तो जनरल का 8 सीट है। जनरल का मतलब क्या होता है? सामान्य लोग। जनरल का मतलब क्या होता है? सभी लोग। तो जनरल का मतलब होता है कि जिसका ज़्यादा नंबर रहेगा उसी का एडमिशन होगा, चाहे उसमें OBC हो, चाहे SC के बच्चे हों, चाहे ST के बच्चे हों, चाहे EWS के बच्चे हों। जिनका ज़्यादा नंबर रहेगा वो जनरल से होंगे। तो एग्जांपल के तौर पर बताते हैं, अगर जनरल में 8 सीट है तो SC का 5, OBC का 5 सीट और SC का 3 सीट, ये 8 सीट जनरल से एडमिशन ले लेता है। मतलब ये 8 बच्चे सबसे टॉप 8 में हैं तो जनरल से एडमिशन ले लेंगे। जब OBC के 5 बच्चे, SC के 3 बच्चे, ये सारे बच्चे ले लेंगे जनरल सीट से एडमिशन, क्योंकि इनका टॉप रैंकिंग 8 तक में है। तो ऑब्वियसली जो जनरल का OBC का 5 सीट है और SC का 3 सीट है, वो दोनों सीट खाली हो जाएंगे। तो उसमें जो सीट खाली हुआ हो, किनके बच्चे का एडमिशन होगा? OBC का 5 सीट खाली हुए हैं तो उसमें OBC के बच्चे के ही एडमिशन होंगे, और SC का 3 सीट खाली हुए हैं तो SC का 3 सीट 3 बच्चे का ही एडमिशन होगा। तो समझ गए हैं कि किस प्रकार का एडमिशन होता है आपको। जनरल का मतलब सारे लोग होते हैं, सामान्य लोग होते हैं। जिनका ज़्यादा नंबर रहेगा वो जनरल से एडमिशन लेंगे। अगर OBC के 5 बच्चा और SC का 3 बच्चा जनरल से एडमिशन ले लेता, जनरल सीट से एडमिशन ले लेता, यानी कि टॉप 8 से एडमिशन वो ले लेता, तो OBC का सीट और SC का सीट खाली हो जाता है। तो OBC का 5 सीट और SC का 3 सीट जो खाली हुआ उनके जगह पर OBC के ही बच्चे आएंगे, SC के बच्चे ही आएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप सीट्स का जो प्रोसेस था वो हमने आपको समझा दिया है। अब हम आगे चलते हैं मिनिमम क्वालिफ़िकेशन की ओर, कि आपको मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए। जैसे कि किसी भी आप जॉब में बैठते हैं या किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठना चाहते हैं तो उसके लिए एक क्राइटेरिया बनाया हुआ मिनिमम क्वालिफ़िकेशन, मतलब न्यूनतम योग्यता आपका क्या है। एक होना चाहिए ना कि बाबू आपको
अगर 10th लेवल गेम खेलनी है तो 1 लेवल गेम आपको आनी चाहिए। तो इस तरह से कुछ क्वालिफिकेशन होती है जिसे हम मिनिमम क्वालिफिकेशन कहते हैं। तो आपको एससीयू में लैंग्वेज साइंस एडमिशन लेने के लिए आपको 12th में 60% मार्क्स होनी चाहिए। अगर आपके 12th में 60% मार्क्स नहीं है तो आपका एडमिशन नहीं होगा। उसमें भी इन्होंने एक शर्त रखा है कि 12th में आपने एक सब्जेक्ट इंग्लिश पढ़ा हो। अगर आपने 12th में एक भी सब्जेक्ट इंग्लिश नहीं रखा हो तो आपका एडमिशन नहीं होगा। इंग्लिश का मतलब ये नहीं कि आपने इंग्लिश मीडियम में साइंस पढ़ा है, वो इंग्लिश नहीं, एक सब्जेक्ट के रूप में इंग्लिश, एक लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश। जैसे लैंग्वेज के रूप में हिंदी भी हो सकता है, लैंग्वेज के रूप में उर्दू भी हो सकता है, लैंग्वेज के रूप में हिंदी भी हो सकता है, लैंग्वेज के रूप में संस्कृत भी हो सकता है। तो उसी लैंग्वेज के रूप में आपने एक पेपर इंग्लिश पढ़ा होगा और प्लस 60% मार्क्स होनी चाहिए आपके 12th में, तभी आप लैंग्वेज साइंस में एडमिशन ले सकते हैं, अन्यथा आप एडमिशन नहीं लेंगे। अब हम आगे चलते हैं। उम्मीद करते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? तो सिलेक्शन प्रोसेस भी की जितना भी जो उसको क्या बोलते हैं, एक तरह से बोलते हैं समस्या, एक तरह से प्रॉब्लम आप बोल सकते हैं इंग्लिश में, कि सिलेक्शन प्रोसेस की हर यूनिवर्सिटी की अपनी अपनी समस्या होती है, अपनी अपनी क्राइटेरिया होती है, वो किस तरह से लेना चाहते हैं। किसी जैसे कि आप लैंग्वेज साइंस में एडमिशन लेते तो हो सकता है आप DU जाएंगे तो आपको इंग्लिश पे एडमिशन मिलेगा, हो सकता है आप BHU जाएंगे तो आपको जनरल टेस्ट पे इंग्लिश मिलेगा। उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर आपको हम बता रहे हैं कि सारे यूनिवर्सिटी के, सभी यूनिवर्सिटी के अपने अपने क्राइटेरिया होते हैं एडमिशन लेने के। तो SU का भी अपना प्रोसेस है एडमिशन लेने का। तो अगर आपको SU में एडमिशन चाहिए तो आपको कोर पेपर के रूप में, जिससे आपको मेरिट बनेगी, वो इंग्लिश होगी और जनरल टेस्ट पेपर होगी। तो एग्ज़ाम में आपको दोनों पेपर देना है। CUT का एग्ज़ाम में आपको जनरल टेस्ट का भी पेपर देना है और इंग्लिश का भी पेपर देना है। ये हम 2023 के आधार पर बता रहे हैं। 2023 में भी ऐसा था, 2022 में भी ऐसा था। 2023 के आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपको SU में एडमिशन लेना है तो आपको जनरल टेस्ट का पेपर देना होगा और इंग्लिश का पेपर देना होगा। ये दोनों मिलकर आपका मेरिट बनेगा, जितना ज़्यादा आप नंबर ला सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं होंगे कि आप सिलेक्शन प्रोसेस समझ गए होंगे। जनरल टेस्ट और इंग्लिश पेपर से आपका सिलेक्शन होगा। इंग्लिश मतलब इंग्लिश लैंग्वेज का जो पेपर होता है और जनरल टेस्ट का पेपर होता है, दोनों मिलकर आपका मेरिट बनेगा SU में लैंग्वेज साइंस में एडमिशन लेने के लिए। उम्मीद करते होंगे आप समझ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं कटअप की ओर। कटअप एक बहुत भूमिका अदा करती है कि एक अनुमान सा मिलता है, एक एक्सपेक्ट लगाते हैं आपकी इतना हमको स्कोर लाएंगे तो सेफ जोन में होंगे, इतना लाएंगे तो मेरा एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा, उससे कम रहा तो मेरा कोई चांस नहीं है। एक अनुमान हो जाता है। ये ज़रूरी नहीं कि जो कटअप है वही मान्य है, वो एक्सपेक्टेड होता है। एक पिछले साल के आधार पे, एक आने वाले साल के आधार पे, क्वेश्चन के आधार पर बनाया जाता है कटअप। तो कटअप बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है एडमिशन लेने के लिए। एक बच्चे अनुमान लगा पाते हैं कि हमको कितना नंबर चाहिए तो हम सेफ जोन में होंगे। तो चलिए हम कटअप पे बात करते हैं। अगर जनरल से आप हैं, EWS से हैं, तो आपको 300 मार्क्स लानी होगी, 300 प्लस मार्क्स लानी होगी। 300 से कम लाएंगे तो कोई चांस आपका नहीं एडमिशन होने का, क्योंकि जनरल टेस्ट का पेपर आपको 250 का है और इंग्लिश का पेपर आपको 200 का है। तो दोनों मिला देंगे, आपको दोनों ऐड कर देंगे तो 440 हो जाएगा, मैंने 450 हो जाएगा। यानी कि 250 नंबर जनरल टेस्ट का और 200 नंबर इंग्लिश का। तो 2 400 और 450 मार्क्स टोटल है। तो अगर आप जनरल के बच्चे हैं, EWS के बच्चे हैं, तो आपको 300 मार्क्स चाहिए। 300 नंबर नहीं है तो आपका एडमिशन नहीं होगा, संभावना नहीं है। तो अगर 300 लाने का ज़रूर कोशिश करें, 300 पार लाने का ज़रूर कोशिश करें, आपका एक्सपेक्टेड कटअप है। हम बात कर लेते OBC के बच्चे हैं, SC का बच्चे हैं, ST का बच्चे हैं, PWD हैं। तो इनको बाबू आपको 280 के आसपास आपको लानी है। ये इससे 10 नंबर कम भी सकते हैं, 10 नंबर बढ़ भी सकते हैं। आपका एक्सपेक्टेड कटअप है। अगर कोई बच्चा OBC से है, SC से है, ST से, PWD से है, तो आपको 280 प्लस के आसपास लानी है। ये आपका एक्सपेक्टेड कटअप है। उम्मीद करते हैं आप कटअप समझ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं। SU का सबसे बड़ी खूबसूरती चीज़ यही है कि जिस दिन आपका एडमिशन होगा उसी दिन आपको हॉस्टल दे दिया जाएगा साथ में। भारत के किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें तो आपको एडमिशन दिन हॉस्टल प्रोवाइड नहीं कराती है। चाहे BHU का ले लें, चाहे DU का ले लें, चाहे JNU का ले लें, चाहे जामिया का ले लें, चाहे किसी का भी ले लें, आपको एडमिशन दिन हॉस्टल नहीं मिलेगी। आपको 1 महीना वेट करना पड़ेगा, 2 महीना वेट करना पड़ेगा, आपको कहीं रह के क्लास जाना पड़ेगा। लेकिन SU का सबसे खूबसूरती चीज़ यही है कि जिस दिन आपका एडमिशन सक्सेस होगा उसी दिन आपको एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा, एडमिशन का स्लिप आपको देगा, उसी में लिख दिया जाएगा कि आपका रोल नंबर इतना आपको मिला है। तो जिस दिन आपका एडमिशन होगा उसी दिन आपको हॉस्टल मिलेगा, बिल्कुल टेंशन ना लें। और हम आगे चलते हैं। अगर बाबू लिस्ट में नाम आए तो आप ज़रूर आएँ। हम इसलिए बोल रहे हैं कि अगर आपका लिस्ट में जैसे कि टोटल सीट 19, अगर किसी बच्चा का 20 रैंक है, किसी बच्चा का 21 है, चाहे मान चलते किसी बच्चा का लास्ट रैंक है 70 रैंक है,
तो 70 वाला बच्चा सोचेगा हम क्यों जाए भाई, टोटल 19 सीट ही हैं, हम 70 वाले बच्चा क्यों जाए। तो बाबू आपको आना चाहिए, एकदम आना चाहिए, ज़रूरी आना चाहिए। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बच्चे सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करते हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं एडमिशन चाहिए। वो बच्चे DU में भी रजिस्ट्रेशन करेंगे, वो बच्चे BHU में भी रजिस्ट्रेशन करेंगे, वो बच्चे जामिया में भी रजिस्ट्रेशन करेंगे, वो बच्चे JNU में भी रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो सभी जगह रजिस्ट्रेशन करते हैं, उनको कहीं ना कहीं एडमिशन मिलनी चाहिए। तो जो उनका फेवरेट यूनिवर्सिटी होता है पहले उसमें करते हैं, बाकी उनके प्लान B प्लान C को लेके भी चलते हैं कि इसमें एडमिशन नहीं हुआ मेरा तो इसमें कम से कम हो जाने चाहिए। तो सारे बच्चे सारे यूनिवर्सिटी में लगभग कर देते हैं रजिस्ट्रेशन। तो इनका मतलब ये नहीं है कि जो टॉप 19 के बच्चे हैं वो सिर्फ SU में ही रजिस्ट्रेशन किए हैं। हो सकता है टॉप 19 बच्चे BHU में एडमिशन ले लिए होंगे, DU में एडमिशन ले लिए होंगे, JNU में एडमिशन ले लिए होंगे, जामिया में एडमिशन ले लिए होंगे। तो उनका 19 सीट खाली हो जाएगा। उसमें भी कोई बच्चे रजिस्ट्रेशन कर देते हैं लेकिन वो दूसरे कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं। तो ये मत सोचे कि मेरा एडमिशन नहीं होगा। जनरली बच्चे ऐसी में गलती करते हैं, खासकर नॉर्थ इंडिया के बच्चे। नॉर्थ इंडिया का मतलब बिहार के बच्चे, यूपी के बच्चे, मध्य प्रदेश के बच्चे, झारखंड के बच्चे, छत्तीसगढ़ के बच्चे नहीं आ पाते हैं। तो बाबू खासकर हम नॉर्थ वाले बच्चे को कहना चाहते हैं कि आपका लिस्ट में नाम आए तो आप ज़रूर आएँ। ये ना सोचे कि हम वहाँ मुझे कौन पहचानता है, मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास रहूँगा। तो बाबू मेरा पर्सनल ID दिया गया है चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, चैनल की डिस्क्रिप्शन बॉक्स की बात कर रहा हूँ। जो वीडियो देख रहे हैं वहाँ पे एक गोला होता है, गोला पे क्लिक करेंगे तो आप चले जाएंगे मेरा चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पर मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम, मेरा पर्सनल फेसबुक और जो मेरा टेलीग्राम है वहाँ पर्सनल नहीं, वो ग्रुप वाला, उसमें सारे स्टूडेंट्स भी हैं, कुछ हमारे फ्रेंड्स भी हैं जो आपको गाइड करते हैं। तो टेलीग्राम है, पर्सनल नहीं है। अगर पर्सनल मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम से जुड़े, मेरा पर्सनल फेसबुक से जुड़े। आपके मन में कोई भी समस्या हो कि भैया हम वहाँ आकर कहाँ रहेंगे, मुझे कोई नहीं पहचानता है, तो आप रहने खाने का टेंशन छोड़ दें। लड़की हो या लड़का, दोनों का हम व्यवस्था कर देंगे रहने खाने का, आप टेंशन नहीं लें। अगर लिस्ट में नाम है बाबू तो आप ज़रूर आएँ। और मुझसे पर्सनल कॉन्टैक्ट करने के लिए मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम, मेरा पर्सनल फेसबुक पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं बाबू आप समझ गए होंगे कि लिस्ट में नाम आए तो आप ज़रूर आएँ, ये देरी ना करें। ये हम आपको सलाह देते हैं। ये आपकी लाइफ की पहली जर्नी होगी बाबू। अगर नहीं भी एडमिशन हुआ आपका तो आप कुछ सीखेंगे, उससे मोटिवेशन लेकर आप हाई लेवल तक जाएंगे कि नहीं ये गलती से मेरा एडमिशन नहीं हुआ। लेकिन हम उम्मीद करते हैं बाबू अगर लिस्ट में आपका नाम है तो 80% 90% आपका पूरी चांस है कि आपका एडमिशन होगा। अगर आप लिस्ट में नाम है बाबू, आप नहीं आते हैं, तो आपकी जगह पे ऐसे बच्चे का एडमिशन होगा जो लैंग्वेज साइंस का जो L होता है ना, पहला वर्ड L, वो L नहीं आता, उस बच्चा का एडमिशन हो जाएगा। तो डिपार्टमेंट की बदनामी भी होती है इससे कि आप कैसा बच्चे आपके पास है जिनको लैंग्वेज साइंस का डिफिनेशन भी नहीं आता है। तो बाबू आपका लिस्ट में नाम है तो आप ज़रूर आएँ, ज़रूर आएँ, ज़रूर आएँ। रहने खाने का टेंशन छोड़ दे। मुझसे पर्सनल जुड़ने के लिए मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम, मेरा पर्सनल फेसबुक पर मैसेज आप कर सकते हैं। और एक बात और बताना चाहते हैं, जब आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे बाबू तब सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू होंगे। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का मतलब होगा कि आप उस किस विद्यालय में, आपने फॉर्म तो भर दिया सारे विश्वविद्यालय का, लेकिन आप किस विद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो कौन सा विश्वविद्यालय आपका फेवरेट है। तो सारे विश्वविद्यालय में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। बिना रजिस्ट्रेशन के आप एडमिशन नहीं ले सकते। ऐसा नहीं कि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया आप एडमिशन लेने के लिए आ गए, तो ऐसा नहीं होता बाबू। सबकी अपना लिस्ट निकलती, जैसे कि आप रजिस्ट्रेशन करेंगे SU में, तो SU में आपको सब कुछ सबमिट करना पड़ेगा। आपका CUT का मार्क्स सबमिट करना पड़ेगा आपको, 12th का सर्टिफिकेट, 10th का सर्टिफिकेट और ब्लड ग्रुप का सर्टिफिकेट, एफिडेविट सबमिट करना पड़ेगा। कुछ अनेक्जर फॉर्म भी सबमिट करने पड़ेंगे। तो ये सब बाबू आपको सबमिट करने पड़ेंगे। तो जब आप जो बच्चे सबमिट करेंगे उन्हीं का एडमिशन होगा। ये ना सोचे कि रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे मेरा ऐसे ही एडमिशन हो जाएगा, तो गलतफहमी बना रहे। सारे विश्वविद्यालय में जिस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है सबको आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो SU का भी आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा SU में एडमिशन लेने के लिए। तो आपको कैसे पता चलेगा कि SU में रजिस्ट्रेशन हो रहा है? तो आप मेरा वीडियो बाबू लगातार देखते रहें, आप सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि ऊपर ही चला जाएगा, आपको दिख जाएगा कि आपके लायक वीडियो है या नहीं। जैसे कि हम अब लैंग्वेज साइंस का बना रहे हैं तो लैंग्वेज साइंस वाले विद्यार्थी लैंग्वेज साइंस वाले वीडियो देखेंगे। हम पॉलिटिकल साइंस का बना रहे हैं तो पॉलिटिकल साइंस वाले विद्यार्थी पॉलिटिकल साइंस के वीडियो देखेंगे। कोई हिस्ट्री के बच्चे होंगे, कोई हिंदी के बच्चे होंगे, उनके लिए उनके कैटेगरी को उनको वीडियो देखना चाहिए। और जो SU का रजिस्ट्रेशन का वीडियो है ये सबको देखना पड़ेगा बाबू। बिना प्रोसेस समझे आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं। ऐसे बहुत बच्चे क्या होता है, रजिस्ट्रेशन
हो भी जाता, उनका एडमिशन हो भी जाता, एडमिशन होने के बाद भी वो कैंसिल कर दिए जाते हैं, उनसे पैसा ले लिया भी जाता, हालांकि पैसा रिटर्न कर दिया जाता 2 महीने बाद 1 महीने बाद, लेकिन उनको रिटर्न कर दिया जाता है एडमिशन होने के बाद भी, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस गलत तरीके से भरते हैं, वो समझते नहीं है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, सब कुछ सबमिट कर देते हैं। ये गलत प्रोसेस बाबू। आप इस सब यूनिवर्सिटी की अपनी अपनी कुछ क्राइटेरिया होता है, उससे समझ कर ही आप फॉर्म भरें, उससे समझ कर ही आप रजिस्ट्रेशन करें। तो आप नोटिफिकेशन ऑन कर ले, जब भी एसयू का रजिस्ट्रेशन आएगा, ओपन होगा रजिस्ट्रेशन पोर्टल, तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। और उसमें किस किस सा डॉक्यूमेंट लगेगा, कौन कौन डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने पड़ेंगे, कौन कौन डॉक्यूमेंट आपको मैंडेटरी है, ज़रूरी है आपको सबमिट करना। अगर वो डॉक्यूमेंट आप सबमिट नहीं करते तो आपका एडमिशन नहीं होगा। ये सब जानकारी के लिए बाबू आप बोलेंगे तो मैं ज़रूर इस डॉक्यूमेंट पे वीडियो बनाऊँगा, एसयू रजिस्ट्रेशन पे भी वीडियो बनाऊँगा। तो अभी लोड ना ले बाबू, क्योंकि इस सभी विश्वविद्यालय का, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, चाहे एसयू हो, बीएचयू हो, डीयू हो, जेएनयू हो, जामिया हो, जब तक सीईटी का रिजल्ट नहीं आता तब तक एसयू या किसी भी विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रेशन पोर्टल नहीं खुलेगा। सबसे पहले सीईटी का रिजल्ट आएगा, उसके 1-2 दिन बाद खुलने चालू हो जाएंगे सारी यूनिवर्सिटी का अपना अपना पोर्टल। तो रिजल्ट के बाद आप ज़रूर ये ध्यान में रहें, ज़रूर मेरा वीडियो देखना चाहें, हर दिन देखें सर्च करके कि सच में भैया ने बनाया, सच में मेरे मित्र ने बनाया है, या पोर्टल खुला है नहीं खुला। ये आपकी जिम्मेदारी है बाबू, क्योंकि आपको एडमिशन लेना नहीं कि हमारे एडमिशन लेना था। जब हमको भी एडमिशन लेना था एसयू में, तो हम भी बार बार वेबसाइट सर्च करते थे कि एसयू का पोर्टल खुला भी है नहीं खुला भी। लेकिन हम आपको सुविधा दे दें बाबू, आपको वेबसाइट पे घूमना नहीं पड़ेगा, वेबसाइट पे आपको सर्च करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वेबसाइट पर बहुत चीज़ ऑथेंटिक नहीं होती, जो हमारे लायक नहीं होती, वो हमको समझ में भी नहीं आती, इंग्लिश में होती है, यूनिवर्सिटी अपनी भाषा में लिखती है, वो हमें समझ में नहीं आती। लेकिन हम जो बता रहे हैं आपकी भाषा में, हिंदी में बता रहे हैं, प्योर आपकी भाषा में, जो A to Z आपको समझ में आएगी। तो ये आपकी जिम्मेदारी है बाबू। सीईटी के रिजल्ट के बाद आपको एसयू पोर्टल खुली है कि नहीं खुली, आपको वीडियो बार बार मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको देखते रहना होगा। तो उसके पहले हम आपको कुछ एसयू के पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करने में आपको कितना पैसा लगेगा वो हमको बता देते हैं। 2023 के अकॉर्डिंग हम आपको बता देते हैं कि जनरल वाले को कितना पैसा लग रहा है, ओबीसी वाले को कितना पैसा लग रहा है, और किसी भी कैटेगरी को कितना पैसा आपको देना पड़ेगा। आपने सीयूटी में पैसा तो दिया ही होगा एग्ज़ाम देने के लिए। कोई जनरल से बच्चे होंगे तो उनको 1000 लगा होगा, ओबीसी के बच्चे होंगे तो किन्हीं को 900 लगा होगा या 950 लगा होगा, इस तरह से वहाँ लगा होगा। लेकिन आप यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वहाँ भी पैसा लगेगा। तो एसयू का भी पैसा लगता है। तो आपको हम पैसा बता देते हैं, पिछले साल के अकॉर्डिंग हम आपको पैसा बता देते हैं। जो जनरल का पैसा लगेगा बाबू, जनरल का स्टूडेंट होंगे उनको 600 रुपया लगेंगे, 600 रुपीज़ लगेंगे। जो EWS के बच्चे होंगे उनके 550 लगेंगे, 550 रुपये लगेंगे। जो ओबीसी के बच्चे होंगे उनको 400 रुपये लगेंगे, 400 रुपीज़ लगेंगे। और जो SC ST PWD के बच्चे होंगे उनको 275 लगेगा, नहीं 275 रुपये लगेंगे। ये हमने बता दिया है। तो उम्मीद करते होंगे कि सारी डाउट्स आपकी हमने क्लियर कर दिया है। जो भी लैंग्वेज साइंस से डाउट्स बनते थे A to Z हमने क्लियर कर दिया। कुछ भी डाउट्स आपके मन में हो गए, कुछ भी प्रॉब्लम्स आपके मन में चल रही होगी जो हमने आपको नहीं बताया है वीडियो में, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। हम आपको 100% गारंटी देते हैं कि आपका प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व करेंगे। जो हमसे नहीं होगा हम आपके डिपार्टमेंट से मिलेंगे, लैंग्वेज साइंस डिपार्टमेंट से मिलेंगे, उनके प्रोफेसर से मिलकर आपको हम ज़रूर बताएंगे कि सर यहाँ हमारे स्टूडेंट को समस्या है, वो आप बताएं ज़रूर। तो कुछ भी आपके मन में समस्या है तो आप ज़रूर कमेंट्स करें। और पर्सनल जुड़ने के लिए मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक से ज़रूर जुड़ें, जिनका लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे दिया गया। तो फ्रेंड्स, हम मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहें, स्वस्थ रहें।